रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। रमेश अपनी जेब में एक टॉर्च और चाकू रखकर गांव से कुछ दूर स्थित उस भयावह हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली का रास्ता सुनसान और डरावना था, जैसे अंधेरे ने खुद को वहां फैलाया हो। हवा की हल्की सरसराहट और पेड़ों के बीच से आती अजीब सी आवाजें उसे बार बार रुकने पर मजबूर कर रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि हवेली के पुराने टूटे हुए दरवाजे पर जंग लगे ताले थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका और कुछ अजीब सा महसूस किया, लेकिन उसके कुतूहल ने उसे अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर धूल और मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। हर कदम के साथ फर्श से गूंजती आवाजें उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थीं। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने तुरंत टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे एक परछाई दिखी जो तेजी से गायब हो गई। रमेश का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और हवेली के अंदर और गहराई में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह एक बड़े हॉल में पहुंचा, वहां उसे पुराने फर्नीचर, फटे हुए पर्दे और दीवारों पर धुंधली तस्वीरें दिखीं। लेकिन एक तस्वीर ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह एक परिवार की तस्वीर थी, जिसमें 3 लोग थे, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा। तस्वीर में सभी के चेहरे धुंधले थे, जैसे उन्हें जानबूझकर मिटा दिया गया हो। तभी रमेश को अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बेहद डरावनी थी, मानो किसी ने सदियों से हंसी न हो और अब वो हंसी घोला हो। उसने पलटकर देखा तो हॉल के कोने में एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। रमेश के पैर थरथराने लगे, लेकिन वह वहां से हिल नहीं पाया। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ रमेश को लगता था कि उसकी जान निकल जाएगी। महिला रमेश के करीब आई और उसने कहा, तुमने हमारी शांति भंग कर दी। अब तुम भी यहां से कभी नहीं जा पाओगे। इतना कहकर उसने जोर से चिल्लाया और हवेली में अचानक से तूफान जैसा माहौल बन गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और हवेली में भयानक चीख पुकार की आवाजें गूंजने लगीं। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह महिला अब उसके सामने नहीं, बल्कि उसके भीतर थी। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और उसके कानों में गूंजती आवाजें उसे बेहोशी की हालत में ले आईं। जब रमेश को होश आया, तो उसने खुद को उसी तस्वीर के अंदर पाया, जिसे उसने कुछ समय पहले देखा था। अब वह भी उस परिवार का हिस्सा बन चुका था। उसके चेहरे पर वही धुंधलापन था और उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी मुस्कुरा रही थी। गांव वालों को कुछ समय बाद रमेश के गायब होने का पता चला, लेकिन वह कभी नहीं लौट सका। हवेली की डरावनी कहानी में अब रमेश का नाम भी जुड़ गया और लोग अब वहां जाने से और भी ज्यादा डरने लगे। कहते हैं कि आज भी रात के सन्नाटे में उस हवेली के अंदर रमेश की चीखें सुनाई देती हैं, जो अपनी जिंदगी वापस पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह हमेशा के लिए उस भयावह हवेली का हिस्सा बन चुका है।